बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम आपके सामने करबला के एक ऐसे पहलू का जिक्र करने जा रहे हैं जिस पर आम तौर पर कम गुफ्तगू की जाती है। ये वाक़या सिर्फ एक जंग की दास्तान नहीं बल्कि सब्र, वफा, कुर्बानी और हक़ पर डटे रहने की ऐसी मिसाल है जो रहती दुनिया तक इंसानियत को रास्ता दिखाती रहेगी। अगर आप इस वाक़े को आखिर तक सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि करबला सिर्फ तारीख़ का एक बाब नहीं बल्कि एक पैगाम है जो हर दौर के इंसान के लिए है। फिर वाक़या करबला को तारीख़ी और मुस्तनद अंदाज में बयान करें। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का मदीने से मक्का जाना, अहले कूफा के खतूत, मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत, करबला पहुँचना, पानी की बंदिश, अहले बैत और साथियों की कुर्बानियाँ और आखिर में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की अजीम शहादत। वाक़या करबला। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके जान-निसार साथियों की अजीम कुर्बानी। मदीना मुनव्वरा में जब यजीद की हुकूमत कायम हुई तो उसने तमाम बड़े लोगों से अपनी बैत लेने की कोशिश की। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने महसूस किया कि अगर वो बैत कर लेते हैं तो हक़ और बातिल में फ़र्क मिट जाएगा, इसलिए उन्होंने बैत से इनकार कर दिया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना से मक्का मुकरमा तशरीफ़ ले गए। इसी दौरान कूफा के हज़ारों लोगों ने खतूत लिखकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दावत दी कि वो कूफा आएँ, हम आपका साथ देंगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हालात जानने के लिए अपने चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कूफा भेजा। शुरू में कूफा के लोगों ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भरपूर इस्तक़बाल किया, लेकिन जब यजीद के गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने धमकियाँ और सख्तियाँ शुरू की तो अक्सर लोग पीछे हट गए। आखिरकार हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दौरान अपने अहले बैत और चंद साथियों के साथ कूफा की तरफ रवाना हो चुके थे। रास्ते में उन्हें मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर मिली, लेकिन उन्होंने हक़ के रास्ते पर कायम रहने का फैसला किया और एक ऐसी तारीख़ी मिसाल कायम की। 2 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन का काफिला करबला के मैदान में पहुंचा। यजीदी लश्कर ने उन्हें वहां रोक लिया। चंद दिन बाद दरियाए फरात का पानी भी बंद कर दिया गया। सख्त गर्मी और प्यास के बावजूद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथी सब्र और इस्तिकामत के साथ साबित कदम रहे। 7 मुहर्रम से पानी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। बच्चों की प्यास बढ़ती गई। खैमों में पानी की एक एक बूंद कीमती हो गई। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कई मरतबा पानी लाने की कोशिश करते रहे। 9 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन ने अपने साथियों को जमा किया और फरमाया कि दुश्मन सिर्फ मुझे चाहता है, जो जाना चाहे चला जाए। लेकिन हर साथी ने वफादारी का ऐलान किया और कहा कि हम आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। 10 मुहर्रम यौम आशूरा की सुबह जंग शुरू हुई। इमाम हुसैन के साथी एक एक करके मैदान में उतरते गए और शहीद होते गए। हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर जानिसारों ने बेमिसाल कुर्बानियाँ पेश की। जब तकरीबन तमाम साथी शहीद हो गए तो इमाम हुसैन तन्हा रह गए। आपने आखिरी वक्त तक हक़ और इंसाफ का पैगाम दिया। फिर आप भी मैदान करबला में शहीद कर दिए गए। शहादत के बाद अहले बैत के खैमों को लूटा गया और काफिले को कैद करके कूफा और फिर दमिश्क ले जाया गया, लेकिन करबला का पैगाम ख़त्म ना हो सका। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की कुर्बानी ने साबित कर दिया कि हक़ के लिए डट जाना ही असल कामयाबी है, चाहे तादाद कम हो और मुश्किलात कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। आज भी करबला हमें सब्र, हिम्मत, वफा, कुर्बानी और सच्चाई पर कायम रहने का दर्स देती है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने अमल से दुनिया को ये पैगाम दिया कि जुल्म के सामने झुकने के बजाय हक़ पर साबित कदम रहना ही मोमिन की शान है। नाज़रीन, अगर आपको ये वाक़या पसंद आया और आपने इससे कुछ सीखा तो इसे अपने दोस्तों और ख़ानदान वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपकी मोहब्बत और तावन के लिए बहुत शुक्रिया। और जाते जाते कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाक़या कैसा लगा और आप आइंदा किस इस्लामी मौजू पर वीडियो देखना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।